एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड, उनको लगातार समन, उसका जवाब ना देना, ऐसा कहकर ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जा रही थी, उसी तरफ एक फेक ट्वीट जो कि पूरी बीजेपी की मशीनरी, उनके आईटी सेल, पूरी भक्त मंडली शेयर कर रही है। मैं आपको बताती हूँ इसमें सबसे पहला ही झूठ आप कैसे पकड़ सकते हैं। मतलब नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ये फेक ट्वीट आपके सामने 2012 का कहकर दिखा रहे हैं कि जी अरविंद केजरीवाल ने तो ऐसा कहा था उस समय पर, वो ये भूल गए कि उस समय पर जनाब ट्विटर के जो कैरेक्टर्स होते थे वो आपको याद भी है कितने होते थे? नहीं याद होगा। मैं आपको बताती हूँ, उसी से साफ पकड़ा जा सकता है। उसके बाद एडवांस सर्च करके भी बहुत कुछ सामने आ जाता है, लेकिन सबसे पहली तो कॉमन सेंस की बात यह है कि जब से इलॉन मस्क आए हैं तब से ट्विटर कैरेक्टर्स जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ाए जा चुके हैं कि आप मतलब 4000 तक भी कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले थे कितने, जब 2012 का एक फेक ट्वीट। और सिर्फ यही नहीं, मतलब आप सोचिए कि इनके मंत्री भी इस फेक ट्वीट को आपके पास भेज रहे हैं और आप समझते हैं कि इसका मकसद क्या होता है। क्योंकि हम जब फैक्ट चेक करते हैं, जब इसका फैक्ट चेक होने लगता है, वो खबर आप लोगों के पास लेट पहुंचती है और शायद आप लोगों तक इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट की नहीं होती, जिससे पहले की जो झूठ है पहले ही आप तक पहुंच जाता है। कहते हैं ना कि जब तक सच जूते पहन रहा होता है तब तक तो झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगाकर आ ही जाता है। तो ये देखिए, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट कहकर आप लोगों के सामने, हो सकता है कि अब तक इनकी व्हाट्सएप मशीनरी द्वारा आप तक पहुंच भी गया होगा। ये कहा जा रहा है कि 24 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा था कि एक पेट्रियट इंडियन होने के नाते मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब मैं ये देखता हूं कि जो भ्रष्ट नेता हैं वो किसी भी ईडी और सीबीआई के समन, जो कि मल्टीपल समन भी उनको दिए जाते हैं, उनके सामने जाकर नहीं पेश होते, बल्कि उनको तो अपनी पोस्ट, अपने पद से इस्तीफा दे दिया होना चाहिए इमीडिएटली एज सून एज द एलिगेशंस वर मेड। जैसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो ये कितना देखिए डिजाइंड, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं लोगों तक ये पहुंचाने की जी अरविंद केजरीवाल को तो सिर्फ उनके ऊपर आरोप लगने की वजह से ही रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन ये जो फेक ट्वीट आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ये भूल गए ये बताना आपको, और ये इस बात को समझना कि भैया उस समय पे ये कैरेक्टर लिमिट ही नहीं थी, जितना लंबा ट्वीट तुमने लिख दिया। अब आज ये ट्वीट लिखोगे जिसमें 4000 की लिमिट है, तो इन भक्त मंडली के तो वैसे भी जो दिमाग है वो तो घुटनों में है, वो हम देखते ही हैं। तो एक इतना अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ ट्वीट था, उसमें भी कर दिया गुड़गोबर। तो ये देखिए, सबसे पहले तो 22 दिसंबर को इनके अपने मंत्री, अरुणाचल से एमपी किरण रिजिजू ने ये ट्वीट शेयर किया, क्योंकि 21 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल को समन किया गया था। तो उसके अगले दिन फेक ट्वीट आप लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ 100% अग्री करता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 100% सहमत हूं। अब उसके बाद ये देखिए, दिल्ली प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने तो इस ट्वीट के ऊपर अपनी पीटीआई को बाइट भी दे दी और कहा कि 24 नवंबर 2012 को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था दैट पॉलिटिशियंस शुड रिजाइन वंस दे गेट अ समन फ्रॉम ईडी और सीबीआई। हाउएवर टू अवॉइड द समन ही हैज गॉन फॉर विपासना। वो जो समन है उसको अवॉइड कर सके उसके लिए वो विपासना के लिए पहुंच गए और पीटीआई ने जाकर उनकी ये बाइट चला भी दी। अब ये देखिए, एएनआई का तो ऐसा लगता है कि पूरा एजेंडा ही ये हो गया है कि अपने रिपोर्टरों को भेज दो और किसी भी शख्स के पास जिससे आपको बाइट लेनी है उनको जाकर आप एक फेक ट्वीट दिखा दो और फिर उसके बाद उनका रिएक्शन ले लो। देखो, सिंगल माइक आईडी है, कोई और नहीं पहुंचा हुआ वहां पे। मतलब जाकर पहले दिखा रहे हैं कि देखिए देखिए फेक ट्वीट ये है, और ये ट्वीट है, बेसिकली बता भी नहीं रहा है कि फेक ट्वीट है, और उस फेक ट्वीट के ऊपर ये उनका रिएक्शन लेकर आ गया है। तो वहां पर देखिए आप, बीजेपी के जो नेता और हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज ये कहते हैं कि कैमेलियन डजंट चेंज इट्स कलर्स एज मेनी टाइम्स एज केजरीवाल हैज। मतलब ये गिरगिट भी अपना रंग इतनी बार नहीं बदलते जितना कि केजरीवाल बदलते हैं। 6-7 साल पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था, वैसे तो 2012 का वो ट्वीट है, इनको ये पता भी नहीं है। अब ये 6 साल पहले कह रहे हैं, ये अलग ही फेक न्यूज है कि उनका जो है ना सिर शर्म से झुक जाता है जब वो देखते हैं कि कोई भी जो राजनेता है वो ईडी के समन्स के ऊपर पेश नहीं होता है। उसी तरह से प्रवेश साहिब सिंह है जो कि बीजेपी के एमपी हैं दिल्ली से, वो लिखते हैं, अरविंद जी आपकी लिखी हुई कुछ बात आपके समक्ष संज्ञान में ला रहा हूं, गौर फरमाइएगा। वही फेक ट्वीट आपके सामने लिखा गया। ऋषि बागरी जो कि राइट विंगर हैं, उन्होंने भी कुडंट अग्री मोर। मतलब ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से इनकी मशीनरी को आप लोगों तक अपने फॉलोअर्स का गलत इस्तेमाल करके फेक चीज़ों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये देखिए,
मेजर सुरेंद्र पुनिया भी उन लोगों में से एक हैं जो कि उसी स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखते हैं, और वहीं पर गौरव भाटिया भी उसको शेयर करते हैं। मेजर सुरेंद्र पुनिया लिखते हैं दिस वन एज्ड सो वेल, और उसके बाद गौरव भाटिया का ट्वीट देखिए, लिखते हैं सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब इसमें फैक्ट चेक ये है कि 2012 में जो मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट थी एक ट्वीट लिखने की, वो थी 140 कैरेक्टर, मतलब 140 लेटर्स से आगे आप लिख ही नहीं सकते थे। और ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, जो आपके सामने ऐसे ही बस बेवकूफ़ों की तरह नकल करके आपके सामने एक स्क्रीनशॉट के तौर पर पहुंचा दिया गया है, इसमें 257 कैरेक्टर हैं। तो 140 कैरेक्टर उस जमाने में हुआ करते थे, 257 कैरेक्टर का ट्वीट फिर आखिर कहां से आ गया, बताइए जरा। वहीं पर आप अगर इसको एडवांस सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आप उसी तारीख 24 नवंबर 2012 के अरविंद केजरीवाल के सारे ट्वीट्स निकाल सकते हैं। उन ट्वीट्स में से एक भी ट्वीट आपके पास ये वाला नहीं है जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने वायरल हो रहा है। तो जैसे देखिए, एक ट्वीट उनका है कांग्रेस लूजेस आम आदमी टुडे, फिर एक ट्वीट उनका है 24 नवंबर 2012 का जो कहता है कांग्रेस का हाथ कभी भी आम आदमी के साथ नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस ये झूठ कहना भी बंद कर देगी। फिर एक ट्वीट था जिसमें लिखा था मैं हूं आम आदमी, मैं लाऊंगा स्वराज। फिर एक ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है मैं हूं आम आदमी, मैं लाऊंगा पूर्ण आजादी। मैं हूं आम औरत, मैं दूर करूंगी महंगाई। मैं हूं आम आदमी, मैं बनाऊंगा जन लोकपाल। प्लीज कम ऑन 26 नवंबर टू जंतर मंतर, ऑल दोज हु बिकम मेंबर्स ऑन दैट डे वुड बी ट्रीटेड एज फाउंडिंग मेंबर्स। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कॉलिंग अप एंड सेइंग दैट दे विश टू बिकम फाउंडिंग मेंबर्स। ये सारी बातें उन्होंने उस दिन लिखी, लेकिन एक भी ट्वीट वो नहीं है जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट के तौर पर दिया जा रहा है। वहीं पर अब जरा ये देखिए किस तरह से पहले ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सब लोगों को पहले गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका है। अब शिकंजा आम आदमी पार्टी पर कसने की क्यों कोशिश हो रही है? क्योंकि ऊपर इस बात का डर है कि दिल्ली जीत नहीं पा रहे। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? इंडिया अलायंस के लोगों को एक एक करके धर दबोचने की कोशिश, उसी में आप देखिए कि दिल्ली के एलजी किस तरह से काम करते हैं इशारों पर। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रेकमेंड किया है कि एक और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए फेक लैब टेस्ट के मामले में इन आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स। फेक और नॉन एग्जिस्टेंट मोबाइल नंबर्स वर यूज्ड टू मार्क द एंट्री ऑफ पेशेंट्स। बहुत बढ़िया वीके सक्सेना जी, आप इस तरह की एक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ है। वैसे सबको समझ में आ रहा है कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन ज़रा लगे हाथ एक इस तरह की इंक्वायरी की बात भी कर दीजिए कि वो जब कोविड की वैक्सीन थी उस समय पर जिनको वैक्सीन लग नहीं रही थी उन लोगों के नाम से मैसेजेस आ रहे थे, गलत नंबर्स पे मैसेजेस आ रहे थे। लोग कह रहे थे जी हमने वैक्सीन अभी तक लगवाई नहीं लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट आ रहा है। और कितनी फेक एंट्रीज की खबरें उस समय पर आई थी। ज़रा लगे हाथ वो जो गलत मोबाइल एंट्रीज थी और वो किस तरह से कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, ये एक नंबर बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश थी। ज़रा उसके ऊपर भी लगे हाथ एक सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए ना। आप करा नहीं पाएंगे, हिम्मत जो नहीं है।